दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षा में जो भी सिलेबस है उसमें सामान्य जागरूकता के अंतर्गत भारत एवं उसके पड़ोसी देश के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और हम जैसे देखिए, आपको ये एक चित्र हमने बनाया हुआ है बोर्ड पे। अब इसमें हमको पढ़ना है भारत एवं उसके पड़ोसी देश। अब हमें पढ़ाना हो तो हम ये मात्र 10 मिनट का वीडियो हो जाए, लेकिन हमें आपको इसमें पूरा समझाना है कि कैसे, अगर हमसे अगर पूछा जाए कि जैसे बांग्लादेश की सीमा किन किन भारत के किन किन राज्यों से लगती है, या म्यांमार की सीमा भारत के किन किन राज्यों से लगती है, या भूटान की सीमा, या आपका नेपाल से, चीन से, पाकिस्तान से, तो इन सभी और अफ़गानिस्तान से भारत की सीमा किन किन देशों किन किन राज्यों से भारत के लगती है, अगर इसके बारे में ही पूछा जाए तो हमें यह मैप काफ़ी लाभदायक है। जैसे हमने ये मैप बनाया हुआ है, तो हम सबसे पहले अब आपको इस मैप के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे कि भारत एवं उसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। जैसा कि हमने यह चित्र बनाया हुआ है, एक बार हमने आपको ये बना दिया, उसके बाद हम फिर से इसको मिटा के आपको दोबारा भी आपको बनाना सिखाएंगे। जैसे हमने अभी इधर लिखा हुआ, जैसे आपको ये पता है भारत एवं उसके पड़ोसी देश में पहला ये है नेपाल। ये कौन सा देश है? नेपाल। ये कौन सा देश है? भूटान। इसके ऊपर कौन सा देश है? चीन। इसके पास में कौन सा है? म्यांमार। म्यांमार के बाद यहाँ कौन सा देश है? बांग्लादेश। अब हमें यहाँ से कितने देशों के बारे में हमें जानकारी पता चल जाएगी? 1 2 3 4 5 5 देशों की जानकारी हमें यहाँ से क्या हो जाएगी? प्राप्त हो जाएगी। जैसे नेपाल। अब नेपाल की सबसे पहले हमें जानना है इसकी देश की राजधानी क्या है, फिर मुद्रा जानना है। इन सभी चीज़ों को हमें यहाँ पर जानना है। जैसे अब हम लिख रहे हैं देश और राजधानी और मुद्रा। जैसे पहला देश हमने क्या बताया आपको? नेपाल। अब नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया है। जैसे भारत में रुपया चलता है, वैसे यहाँ पर भी रुपये ही यहाँ की मुद्रा है। तो अब रुपये जहाँ जहाँ की भारत के पड़ोसी देशों की मुद्रा होगी, वहाँ पर हम ऐसे एक बॉक्स बना लें और हमें लिख दें वहाँ रुपये किस किस देश की है। तो पहला हमारा कौन सा देश आ गया? नेपाल। चलिए, दूसरा देश है भूटान। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। तीसरा देश कौन सा आ रहा है? चीन। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चौथा देश कौन सा आ रहा है? चौथा देश हमारा आ रहा है म्यांमार। म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिडा। पांचवा आपका कौन सा आ रहा है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। यहाँ की मुद्रा क्या है? टका। यहाँ की मुद्रा क्या है? टका है। अब बीजिंग में कौन सी, चीन में कौन सी मुद्रा चलती है? युआन। कौन सी चलती है? युआन। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्रा है। और टका, इन दोनों को आप याद रखिएगा। थिम्पू। जैसे भूटान में कौन सी मुद्रा चलती है, हम आपको बताते हैं।
ट्रेम, गुलट्रूम है। म्यांमार में कौन सी मुद्रा चलती है? म्यांमार में आपकी मुद्रा चलती है क्यात। क्या है? क्यात। इन देशों की ये क्या है? मुद्रा है। जो क्या है? देश, राजधानी एवं मुद्रा। अब देखिए मुद्रा यहाँ रुपए एक देश में है, जैसे अब देखिए 2-3 देशों की और मुद्राएं रुपए, जैसे दूसरा, तीसरा, जैसे श्रीलंका की आप पढ़ेंगे तो वहाँ श्रीलंकाई रुपए है जिसकी राजधानी जयवर्धनेपुरम है। और तीसरा देश है आपका नेपाल हो गया, हाँ पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी पाकिस्तानी रुपए चलता है जिसकी राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। ठीक, तो ये आपका रुपए से संबंधित है कि किन किन देशों में, भारत के पड़ोसी देशों में रुपए मुद्रा चलती है। अब हमने यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 सिस्टर्स हैं जिन्हें हम पूर्वोत्तर भारत के नाम से जानते, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के नाम से जानते हैं। जैसे पहला है आपका, ये आपका है अरुणाचल प्रदेश। ये आपका कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ये आपका दूसरे पे कौन सा है? नागालैंड। ये आपका है नागालैंड। फिर आपका ये क्या है? मणिपुर। ये आपका कौन सा है? मिजोरम। और ये आपका कौन सा है? त्रिपुरा। ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ भारत का एकमात्र राज्य है। ये आपका है मेघालय। ये आपका क्या है? असम। अब आप पढ़ते हैं लेकिन जब आप मैप को जब आप देखते हैं तो आप यह अनुमान नहीं लगा पाते हैं कि अगर हमें जाना है जैसे अरुणाचल प्रदेश, तो हम कि भारत के, अगर हम नॉर्थ उत्तरी भारत से अगर हम जाएं, चाहे हम मध्य भारत से जाएं, चाहे हम दक्षिण भारत से जाएं, तो अगर हमें जाना है नॉर्थ ईस्ट साइड में, तो हमें सबसे पहले किस नॉर्थ ईस्ट के किस राज्य में प्रवेश करना है, ये हम क्या करते हैं? मैप तो देखते हैं लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो हमें जब भी हम जाएंगे तो हम बांग्लादेश, जैसे पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल से हम सबसे पहले हम असम में प्रवेश करेंगे। असम के बाद ही हम सारे पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में हम क्या कर सकते हैं? प्रवेश कर सकते हैं। जैसे अगर हम जैसे मैं ही अगर जाना चाहूँ तो मुझे अगर सबसे पहले अगर मैं जाऊँगा तो मैं पश्चिम बंगाल के बाद असम जाऊँगा। अगर मुझे अरुणाचल प्रदेश जाना है तब मैं अरुणाचल प्रदेश जाऊँगा, या असम के बाद मुझे मेघालय जाना तब मैं मेघालय जाऊँगा असम। फिर मुझे नागालैंड ऐसे जाना हो, मुझे मणिपुर जाना हो, और मुझे कहाँ जाना हो? मिजोरम जाना हो। तो इन सभी राज्यों में जाने के लिए हमें सबसे पहले सहारा किस राज्य का लेना होगा? असम का लेना होगा। अब इन सारे, अब जैसे अब मुझे नेपाल की सीमा भारत के किन किन राज्यों से लगती है, अगर हमें इसको अगर पता करना है तो सबसे पहले आपको स्टेट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बना रहा हूँ, जैसे यहाँ है भारत का केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। ठीक, लद्दाख है। लद्दाख के बाद जैसे आप आएंगे हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के बाद जैसे बाद आएंगे आपको उत्तराखंड पड़ेगा। उत्तराखंड के बाद जैसे आप पहुंचेंगे यूपी पड़ेगा, और यूपी के बाद जैसे पहुंचेंगे वहाँ आपको क्या पड़ेगा? बिहार पड़ेगा। ये राज्य आपको ऐसे पड़ेंगे। अब इधर आप जाएंगे तो आपको कौन सा राज्य पड़ेगा? जम्मू कश्मीर पड़ेगा। फिर आप कहाँ जाएंगे? पंजाब आप जाएंगे, पंजाब। और पंजाब के बाद आप कहाँ चले जाएंगे? राजस्थान। ये आपको हमने बताया। अब हमारा इसी से हमारा क्या हो जाएगा? काम आसान हो जाएगा। जैसे अगर मुझे अगर बताना हो, इसके बाद हमारा है कौन सा? गुजरात। ये क्या है? राज्य हैं, भारत के राज्य एवं ये केंद्र शासित प्रदेश है। ये भी 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये राज्य हैं। ये सब क्या हैं? राज्य हैं।
अब 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं और ये सब क्या है भारत की, और गुजरात राज्य हो गया, राजस्थान राज्य है, पंजाब राज्य है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, ये सारे क्या हैं राज्य। अब हमें जैसे इधर अगर हमें पाकिस्तान, ये है क्या है पाकिस्तान, यहाँ हमने बना दिया अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। अब मैंने इसको यहीं टच कर दिया और इसको मैंने क्या किया यहाँ से लेकर यहाँ तक कि इसकी सीमा किससे लगेगी, पाकिस्तान से। मतलब पाकिस्तान की सीमा भारत के कितने राज्यों से लग रही है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 राज्यों से। जबकि यार जब पहले अगर आपके पास किताबें होंगी तो वो आपको कितने दिखाएगा, अब इसमें 4 ही दिखाएगा। तो अब इसमें हमें 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे भारत के कितने, पाकिस्तान की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है और कितने केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। तो राज्य कितने हैं, 1 2 3 4, राज्य 3 है और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 2। मतलब यहाँ पर पाकिस्तान की सीमा भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, तो 3 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऐसे ही अफगानिस्तान आपका है, अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है इसी अफगान के नाम से ही चलती है, अफगानी, अफगानी मुद्रा यहाँ पर चलती है, अफगानी मुद्रा। और ये क्या है, हमारी राजधानी है अफगानिस्तान की। ऐसे पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद। और यहाँ की मुद्रा क्या है, पाकिस्तानी रुपया, पाकिस्तानी रुपये यहाँ की क्या है, मुद्रा है। तो हमने आपको यहाँ पर क्या बताया, पाकिस्तान की सीमा भारत के कितने राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। अफगानिस्तान की सीमा भारत के केवल एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, जिसका नाम क्या है, लद्दाख है। उसी प्रकार अब हमें जानना है चीन, कि चीन की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है। तो चीन की देखिए, चीन की राजधानी हमने बता दिया बीजिंग है, क्या है, बीजिंग है, और मुद्रा क्या है, युआन है। ये हमने आपको बताया। अब देखिए केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख, अब चीन की सीमा यहाँ तक आएगी, यहाँ तक, लद्दाख से लेकर कहाँ तक, अब यहाँ चीन, ये हमने बना दिया चीन। तो चीन की सीमा भारत के कितने राज्यों लग रही है, केंद्र शासित प्रदेश एक लद्दाख हो गया, राज्य कौन सा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इधर 2 हो गए, ठीक ना। अब हम आते हैं इधर, ये है आपका सिक्किम, ये कौन सा राज्य है, सिक्किम। सिक्किम से क्या है, इधर चीन की सीमा लग रही है, चीन की। और उसके बाद किसकी सीमा लग रही है, अरुणाचल प्रदेश से। तो चीन की सीमा भारत के किन किन राज्यों से लग रही है, देखिए केंद्र शासित प्रदेश जो आपका है, केंद्र शासित प्रदेश वो आपका कौन सा है, लद्दाख। जबकि राज्य कौन कौन सा है, 1 2 3 4, हिमाचल प्रदेश, HP मीन्स हिमाचल प्रदेश, यूके यहाँ लिखा हूँ, उत्तराखंड, यूपी उत्तर प्रदेश, बिहार, यूपी हो गया, बिहार नहीं है आपका, ये सिक्किम हुआ, सिक्किम के बाद आपका कौन सा हो गया, अरुणाचल प्रदेश। इन सभी की सीमा आपकी किससे लग रही है, चीन से लग रही है। तो 3 4 ये आपका किससे लग रहा है, चीन से, ठीक। अब आते हैं कहाँ पे, 1 2 3, ठीक, ये हुआ। अब आते हैं हम नेपाल पे। अब देखिए नेपाल है, तो नेपाल हमने आपको बताया यहाँ पर उत्तराखंड, तो किसकी सीमा लगेगी इसकी, उत्तराखंड, हमने यहाँ लिख दिया उत्तराखंड। फिर किससे लगेगी, यूपी से। फिर किससे लगेगी, बिहार से। किससे लगेगी, बिहार से। बिहार के बाद आपका पश्चिम बंगाल, उसके बाद सिक्किम।
मतलब नेपाल की सीमा भारत के 4 राज्यों से लग रही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो कौन सा है? 5वां। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आपका कौन सा है? सिक्किम। इसकी सीमा किससे लग रही है? नेपाल से। उसी प्रकार ये आपका नेपाल हुआ। नेपाल की हमने आपको बता दिया राजधानी क्या है। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। और यहाँ पर कौन सी मुद्रा चलती है? नेपाली रुपए यहाँ की क्या है? मुद्रा है। उसी प्रकार अब हम चलते हैं भूटान पे। लेकिन एक क्वेश्चन इधर से काफ़ी बार पूछा गया है विभिन्न परीक्षाओं में, जैसे सिक्किम, सिक्किम की सीमा भारत के किस एक राज्य से लगती है? तो आपको दिख रहा है कि सिक्किम सीमा भारत के किस एक राज्य से लग रही है? पश्चिम बंगाल से। ठीक, अब आते हैं भूटान पे। तो भूटान की सीमा किससे किससे लग रही है भारत की? 1, 2, 3 राज्यों से। 1, 2, 3। तो कौन कौन सा है भूटान से? सिक्किम लग रहा है। दूसरा कौन सा लग रहा है? सिक्किम। दूसरा आपका कौन सा है? पश्चिम बंगाल। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम। और चौथा कौन सा है आपका? अरुणाचल प्रदेश। इन सभी की सीमा किससे लग रही है? भूटान से लग रही है। अब हमने बता दिया यहाँ की राजधानी क्या है? थिम्पू है। और यहाँ पर क्या है? इसकी जो मुद्रा है उसका नाम क्या है? गुल्ट्रूम। क्या है? गुल्ट्रूम। अब आते हैं हम, भूटान हो गया। भूटान के बाद हम आते हैं म्यांमार पे। अब म्यांमार, आपको राजधानी बता दिया कि म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिडा है। और यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है? क्यात है। अब यहाँ आपको रंगून भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन वो उसकी राजधानी नहीं है, वो उसका एक शहर है म्यांमार का। नहीं तो आप रंगून को आप टिक करके आ जाएं। रंगून वहाँ की राजधानी नहीं है म्यांमार की। वहाँ की राजधानी क्या है? नेपिडा है। और मुद्रा क्या है? क्यात है। ठीक, अब आते हैं म्यांमार। कौन कौन सा क्रम याद इसका करना है आपको, ये क्रम से याद होना चाहिए। सबसे पहले कौन सा लग रहा है? अरुणाचल प्रदेश। दूसरा कौन सा लग रहा है? नागालैंड। तीसरा कौन सा लग रहा है? मणिपुर। और चौथा कौन सा लग रहा है? मिजोरम। इन 4 राज्यों की सीमा किससे लग रही है? म्यांमार से लग रही है। अब हम आते हैं बांग्लादेश। यह है बांग्लादेश, जिसकी राजधानी क्या है? ढाका है। और इसकी मुद्रा क्या है? टका है। अब जैसे देखिए यहाँ पर कौन कौन सी सीमा लग रही है? 1 नंबर बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल। 2 नंबर असम। 3 नंबर पे कौन लग रहा है? मेघालय। 4 नंबर पे कौन लग रहा है? त्रिपुरा। और मिजोरम की सीमा किससे लग रही है? बांग्लादेश से। तो हम लिखने चल रहे हैं किस राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लग रही है। जैसे पहला हमने लिख दिया, हमको बांग्लादेश पढ़ना है, ये है। तो बांग्लादेश में कौन कौन सा है? 1, 2, 3, 4, 5। पश्चिम बंगाल हो गया। हम पश्चिम बंगाल से स्टार्ट करेंगे। पश्चिम बंगाल, फिर असम। असम के नीचे देखिए हमने लिखा हुआ मेघालय, तो मेघालय हो गया। मेघालय के जस्ट नीचे अब देखिए 2 जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, इन पूर्वोत्तर के 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, जिनका नाम क्या है? त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम, इन 2 राज्यों से कर्क रेखा भी गुजरती है। अब यहाँ की हमने आपको बता दिया कि यहाँ की राजधानी क्या है और मुद्रा क्या है। इन दोनों चीज़ों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब आते हैं, हमारा ये हो गया।
अब हमने अगर हमने पढ़ा हुआ है इन सारी चीज़ों को, तो यहाँ के हमें पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं जिन्हें हम 7 सिस्टर्स कहते हैं, उसमें आपको कभी कभी प्रश्न में आपको सिक्किम लिखा हुआ भी मिलेगा, लेकिन सिक्किम 7 सिस्टर्स में शामिल नहीं है। 7 सिस्टर्स में आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और मेघालय, ये 7 जो स्टेट्स हैं ये आपके किससे लगे हुए हैं, ये आपके 7 सिस्टर्स कहलाते हैं, जिसमें सिक्किम शामिल नहीं है। जबकि जब आपको ऑप्शन जब दिया जाएगा तो यही इसी के आसपास का, इसके पास एक ही पड़ता है सिक्किम, इसलिए सिक्किम ही ऑप्शन में दिया जाता है, जिससे आप क्या करें, गलतियां करें। इसलिए सिक्किम इसमें क्या है, शामिल नहीं है, और ये सारे देश 7 सिस्टर्स, सारे स्टेट्स 7 सिस्टर्स में शामिल हैं। अब जैसे यहाँ हम पढ़ रहे हैं, ठीक ना, तो हमको यहाँ की अब जैसे राज्य है, भारत के राज्य हैं, भारत के राज्य यहाँ हैं, भारत के राज्य इधर दिए हुए हैं। अब हमको इसकी भी राजधानी याद होनी चाहिए 7 सिस्टर्स की, क्योंकि एक चैप्टर और है आपके यहाँ, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, तो उसके अंतर्गत भी आपको ये पढ़ना है कि राज्य पढ़ना है, उसकी राजधानी क्या है, ये आपको पढ़ना है। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं या कितने राज्य हैं भारत में, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो यहाँ पर हम आपको पूर्वोत्तर के जो भी हैं, हम आपको इन सभी राज्यों की राजधानी हम आपको पढ़ा देते हैं। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां। एक काफ़ी इम्पोर्टेंट, आपको जो भी चीज़ें मैक्सिमम किसी भी आप एग्ज़ाम देखिए, जो छोटे एग्ज़ाम हैं वहाँ पर आपको पूर्वोत्तर भारत की ही चीज़ें ज़रूर एक एग्ज़ाम में दी होती हैं। चाहे वहाँ का आपको अभ्यारण्य दिया हो, चाहे आपका राष्ट्रीय उद्यान दिया हो, चाहे आपको वहाँ की झील दी हुई है, चाहे वहाँ के आपको पर्वत दिए हुए, चाहे आपको वहाँ की चोटियाँ दी हुई, चाहे वहाँ के आपको दिया हुआ हो पेट्रोलियम का क्षेत्र जो है। जैसे अभी आपका जो परीक्षा हुआ था वीडियो में, वहाँ नूनामती पूछा हुआ था कि नूनामती किस लिए प्रसिद्ध है, तो नूनामती किसके लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम के लिए। वो कहाँ पर स्थित है, असम में ही स्थित है। अर्थात मतलब पूर्वोत्तर भारत के का कोई न कोई एक पॉइंट आपसे हर छोटे या बड़े एग्जाम में आपसे पूछा ही जाता है। अब जैसे देखिए अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर है। क्या है, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, हमने जो 1 2 3 4 लिखा हम वैसे ही लिख दे रहे हैं सीधे। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद क्या है, असम, असम के बाद क्या है, मेघालय। अब हमने इसका संक्षिप्त लिख दिया हुआ, इसको आप अपना अच्छे से इसको आप नोट्स बनाएंगे। अरुणाचल की प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर है, ईटानगर है। नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा है। ठीक, मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल है। मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल है। मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला है, तला है। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। मेघालय की राजधानी क्या है, शिलांग है। और ये हमने ये कर दिया, 7 सिस्टर्स हैं, 7 सिस्टर्स ये हैं। ठीक, अब हम यहाँ नोट करके एक राज्य की आपको और राजधानी लिख देते हैं, सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, गंगटोक। तो यहाँ से क्या हुआ, हमारा ये जो क्षेत्र है, अब जैसे मणिपुर में लोकटक झील है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक, गारो, खासी, जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं वो आपका मेघालय में स्थित है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ पर स्थित हैं, मेघालय में स्थित हैं। ठीक ना, मेघालय हमने आपको हिल्स के बारे में बता दिया। यहाँ लोकटक झीलें काफ़ी छोटे एग्जामों में पूछी जाती हैं। तो आपको यहाँ से हमने आपको क्या बता दिया, इस
राज्य, पूर्वोत्तर भारत के राज्य एवं उसकी राजधानी भी हमने आपको ऐसे ही, अब आप इसको आप मैप में इसको आप बार बार जब बनाएंगे ना तो आपको ये याद हो जाएगा। अब ऐसे आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि क्या कौन सा राज्य है जिसकी सीमा किसी अन्य देश, अब आप उसमें क्या ऐसे क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अब आप अगर इस मैप के माध्यम से बार बार अगर आप बनाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। अब 2-3 और हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। जैसे एक आपका है श्रीलंका, अगला है श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनेपुरम। इसकी राजधानी क्या है, जयवर्धनेपुरम। और यहाँ मुद्रा हमने आपको बता दिया ही है, श्रीलंकाई रुपए यहाँ की क्या है, मुद्रा है। अब श्रीलंका के बाद है आपका मालदीव। मालदीव की राजधानी क्या है, माले है। मालदीव की राजधानी क्या है, माले है। अब मालदीव में कौन सी मुद्रा चलती है, श्रीलंका में तो श्रीलंकाई रुपए चलता है, जबकि आपका मालदीव है वहाँ पर चलता है मालदीव रुपया। मालदीव रुपया नाम इसी का रहेगा, इसके साथ रुपया जुड़ा रहेगा। यहाँ क्या जुड़ा रहेगा, रुपया। अब रुपया ही होगा, वो रुपया लिखा हुआ है, ठीक ना। तो आपको यहाँ पर भी ध्यान देना है कि, और यहाँ क्या है, यहाँ पर भी रुपए ही ऐड रहेगा इसी के नाम पर, श्रीलंकाई रुपए, मालदीव रुपया, ऐसे ही ये जुड़ा हुआ आपको नाम दिया रहेगा। लेकिन आपसे पूछा किसका किसका जाएगा, चीन का आपसे पूछा जाएगा, अफ़गानिस्तान का नहीं पूछा जाएगा क्योंकि अफ़गानी वहाँ की मुद्रा है, पाकिस्तान का भी नहीं पूछा क्योंकि वहाँ पर भी पाकिस्तानी रुपए चलता है, श्रीलंका का भी नहीं पूछा क्योंकि वहाँ पर श्रीलंकाई रुपए चलता है। हाँ, आपका पूछा किसका जाए, नेपाल का भी नहीं पूछा क्योंकि नेपाली रुपए वहाँ चलता है। आपको पूछा जा सकता है अगर आपके पड़ोसी देश हैं तो बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है, टका है। आपका किसका पूछा जा सकता है, आपका पूछा जा सकता है म्यांमार। म्यांमार की मुद्रा कौन सी है, तो म्यांमार की मुद्रा हमने आपको बताया क्या, क्यात है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तीसरा आपसे कौन सा पूछा जा सकता है, आपको हमने अभी बताया था भूटान। भूटान की मुद्रा क्या है, गुल्ट्रूम है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। अतः आप इन्हीं सब चीज़ों पर क्या करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। अब एक चीज़ें और एग्जाम में पूछी जाती हैं यहीं से कि एक ट्रिक है 55 MBA। जैसे भारत की सीमा, स्थलीय सीमा किन मतलब सबसे लंबी सीमा किस देश की भारत से लगती है और सबसे छोटी सीमा किस देश की लगती है भारत, तो इसका एक ट्रिक है 55 MBA। क्या याद करना है, 55 MBA। मतलब आपका बचपन में कौन सा था, MBA करने। तो बी से यहाँ क्या है, अब हम यहाँ लिख रहे हैं बी से बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश की जो सीमा है वो भारत के सबसे, एक क्रम ही है, 1 2 3 4 5 6 7, एक क्रम है। इसको इसी में क्रम में आप, मतलब भारत की जो सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है, तो वो बांग्लादेश से लगती है। दूसरा है आपका सी से होगा चीन। उसके दूसरे नंबर पे कौन आता है देश, चीन। तीसरे नंबर पे कौन आता है, पाकिस्तान। अभी देखिए हाल ही में भारत ने क्या किया, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में हरा दिया। चौथा एन नेपाल, यम म्यांमार, 6 आपका भूटान, और आपका ए क्या है, अफगानिस्तान। 7 नंबर पर क्या है, ए अफगानिस्तान। तो ये आपका क्या है, किसान, सबसे लंबी सीमा भारत के किस देश से साथ लगती है, बांग्लादेश, और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान। तो ये आपको याद रहना चाहिए। और एक बात आपको छोटी सी बात बता देता हूँ, जैसे ये आपका मैप है, ठीक, यहाँ पर है पाक जल संधि। अब ये नहीं हो, जैसे पाक लिखा हुआ है
तो यहाँ एक देश बना है श्रीलंका, श्रीलंका है, तो ये किसके किसके मध्य, भारत एवं श्रीलंका के मध्य। नहीं तो लोग क्या पाक समझ जाएं, जैसे क्योंकि पाकिस्तान को पाक ही कहा जाता है, तो क्या करते हैं लोग कभी कभी नहीं पढ़े रहते हैं तो किसको लगा देते हैं, भारत एवं पाकिस्तान के बीच स्थित है। अतः यह क्लास इसी के साथ अब समाप्त की जाती है और आप इस क्लास को अच्छे ढंग से तैयार करें और बार बार मैप में प्रैक्टिस करें। और आपको एक छोटा सा आपको तरीका बता देता हूँ, अगर आप वो वाला मैप अगर आप ना बना पाएँ तो आप ऐसे याद करिए, जैसे नेपाल, एक तरीका और आपको बताता हूँ। नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, भूटान के बाद नेपाल हुआ, नेपाल के बाद ऐसे आप बनाइए, ऐसे, ठीक। ये आपका कौन हो गया, सिक्किम, ठीक। अब ऐसे आप बनाइए क्या, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद आइए नागालैंड, फिर बनाइए मणिपुर, फिर बनाइए मिजोरम, मिजोरम के बाद आ जाइए यहाँ क्या, त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद ऊपर के यहाँ इसके नीचे आएंगे कौन सा हो जाएगा, असम, असम के नीचे कौन सा आएंगे, मेघालय। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया। अब यहाँ आपका कौन सा है, बांग्लादेश, यहाँ कौन सा है, बांग्लादेश है। तो ऐसे ही आप क्या करिए, मैप में आप इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, तीर बना बना के। चलिए अब इसी के साथ यह क्लास समाप्त की जाती है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।